हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे स्प्रेड वर्सेस रेस्ट। ये क्या होता है और इसका क्यों यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, जब जब भी हमारे पास कोई एरे या ऑब्जेक्ट होता है तो उसके एलिमेंट को क्या करता है, वो स्प्रेड मतलब फैला देता है, यानी एक-एक को तोड़ के रख देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एरे ले रहे हैं, जैसे कि ये हमारा एरे है कॉस्ट एंड देन एरे है हमारा। सिंपल सा एक एरे बना लेते हैं 1 2 3 4 5। ये हमारा एरे है। तो अब ये स्प्रेड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ एपिक पेन के थ्रू। एपिक पेन, लेट मी, ओके, जस्ट वेट। देखिए दोस्तों, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, जैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं वो एक वैल्यू निकालता है और रख देता है, वैल्यू को निकालता है रख देता है, वैल्यू निकालता है रख देता है, जैसे बिखेर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ग्लास है और आप उसको फर्श पे छोड़ रहे हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरह से बिखर जाता है। तो सेम काम यहाँ पर स्प्रेड का भी होता है। वो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को बिखेर देगा। अगर फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर क्या होगा कि 1 होगा, वो निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, फिर 3 निकल जाएगा। तो ऐसे ही करके प्रत्येक एलिमेंट हमारे, यानी ईच एलिमेंट इसमें से बाहर आ जाएंगे। ये काम होता है स्प्रेड ऑपरेटर का, सभी एलिमेंट को बाहर निकालना। तो जहाँ पर भी हमें वैल्यू सिर्फ निकालनी हो तो वहाँ पर हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अब स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम लोग सिंपली 3 डॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ और इसी एरे की सारी वैल्यू को मुझे स्प्रेड करना है, तो 1 2 3, याद है दोस्तों ये 3 डॉट ही रहेगा, ना 2 रहेगा ना 1 रहेगा, ये 3 डॉट ही रहेगा। तो 3 डॉट, उसके बाद ए आ रहा। तो ये क्या किया होगा कि सभी वैल्यू को बिखेर दिया होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक वैल्यू को इसने क्या किया, बिखेर दिया। हम क्या चाहते हैं कि जैसा हमारा एरे है वैसे ही हमें मिले, तो हम यहाँ पर सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसमें एरे को, स्प्रेड एरे को डाल देता हूँ, तो हमें एरे के फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें क्या करना है कि कॉन्कैटिनेट करना है दो एरे को, तब भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा स्प्रेड एरे का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और एरे बना लेता हूँ, कॉस्ट और एरे का नाम 2 रख देता हूँ, एरे 2। एंड यहाँ पर भी मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, मान लीजिए 6 7 एंड 8। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये दोनों एरे एक दूसरे से कॉन्कैटिनेट हो जाए। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, डॉट यानी ट्रिपल डॉट 1 2 3 डॉट एरे 1 एंड सिंपल सा कॉमा लगाएंगे, फिर ट्रिपल डॉट करेंगे एंड एरे 2 कर देंगे। इसी तरह हमारे पास 2 3 एरे 4 एरे है, तो उनको कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम लोग सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का। और अगर ये वैल्यू हमें एरे के फॉर्म में गेट करना है तो सिंपल सा वही काम करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, तो वैल्यू हमें एरे के फॉर्म में मिल जाएगी। ये काम आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दोनों पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों कि रेस्ट ऑपरेटर का काम क्या होता है। तो रेस्ट में दोस्तों इसका सिंटैक्स सेम है, बट ये रेस्ट ऑपरेटर इसके अपोजिट चलता है। जैसे कि ये बिखेरने का काम करता है,
स्प्रेड करने का काम करता है, वैसे ही रेस्ट हमारा क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या करेगा कि जितने भी फंक्शन में पैरामीटर होंगे उन्हें क्या करेगा, कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि बचे हुए आर्गुमेंट होंगे। यानी कि कोई फंक्शन है, उसमें जितने भी बचे हुए पैरामीटर के आर्गुमेंट है उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग देखते रहें। एंड एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, एंड अब हम लोग फंक्शन के पैरामीटर जो है ए एंड बी देते हैं, बस 2 ही पैरामीटर देते हैं। एंड ये कह देते हैं कि जितना भी और पैरामीटर है वो हमारा एज ए रेस्ट ऑपरेटर में इकट्ठा हो जाए, यानी कि जितने भी और भी एलिमेंट है वो रेस्ट ऑपरेटर में मिल जाए। तो यहाँ पर रेस्ट में सिंपल सा लिख देता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं सिंपल सा रेस्ट ही लिख देता हूँ। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को बना लेते हैं। तो फंक्शन को बनाने के लिए सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं हम लोग। एंड देन कंसोल करा देते हैं, कंसोल कराऊंगा मैं ए को। बट एक चीज है यारो कि हमने क्या किया, फंक्शन का नाम नहीं दिया, तो फंक्शन का नाम रख लेते हैं कुछ, मान लीजिए डिस्प्ले ही रखते हैं। ओके, तो अब हमारा फाइन हो गया। अब हमारा सिंपल सा कंसोल ए आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कॉल करा लेते हैं एंड आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो मैं कॉल कराने के लिए क्या करता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ। अच्छा, डिस्प्ले ही नाम है तो डिस्प्ले ही करूँगा। एंड उसमें आर्ग्यूमेंट दूंगा ए का 2, तो सिंपल सा हमारा 2 यहाँ पर आ जाएगा। एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट दूंगा 3, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हाँ 3 भी आ जाएगा। कब आएगा, जब हम लोग 3 को कंसोल कराएंगे, यानी बी को कंसोल कराएंगे। तो यहाँ पर बी लिख देता हूँ। ओके, तो अब हमारा 3 भी आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 के बाद 3 भी मिल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग और भी एलिमेंट हमें चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डैश लगाएंगे, सॉरी कॉमा लगाएंगे। एंड 4 में 4 मिलेगा, और अगर 5 लिखते हैं तो हमें 5 मिलना चाहिए। तो इसको भी हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, कंसोल करा लेंगे और लिख देंगे कि रेस्ट, यहाँ पर जो भी रेस्ट हमने लिखा है तो देख लेते हैं, कंसोल कराते हैं। एंड ओके, कंसोल कराएंगे। एंड हम लोग सिंपल सा लिख देंगे क्या, कि हमें जितना भी रेस्ट है वो मिल जाए या रिमेनिंग मिल जाए। REST लिख देता हूँ। तो देखो रेस्ट बचा हुआ हमारे पास क्या है, 2, 2 एलिमेंट बचे हुए थे यहाँ पर 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 हमें मिल गया है। अगर मैं और भी एलिमेंट इसमें बढ़ा दूँ तो सिंपल सा वो उसी में आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग कितना भी एलिमेंट बढ़ा दें तो सब क्या होगा, रेस्ट वाले में आ जाएगा। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एज ए क्या यहाँ पर यूज हुआ, पैरामीटर यूज हुआ, तो आप पैरामीटर का नाम कुछ भी रखते हैं रेस्ट की जगह। ऐसा नहीं कि आप रेस्ट ही रखें, रेस्ट की जगह न्यू रिजर्व कीवर्ड है तो ट्राई रख सकते हैं, नहीं ट्राई कैच भी रिजर्व वर्ड है तो ट्री। ओके, एंड देन यहाँ पर भी ट्री कर दीजिए, तो आपको सिंपल सा मिल जाएगा वही, तो हमारे सिंपल से आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, हाँ स्प्रेड कर देता है एलिमेंट को। एंड रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, बचे हुए जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करता है या कलेक्ट करता है फंक्शन में। फंक्शन में जो भी हमारा पैरामीटर के आर्गुमेंट बच जाते हैं उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करता है रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर।
यहाँ पर क्या करता है, स्प्रेड करने का काम करता है। आई होप आपको कोई भी डाउट अब नहीं रह गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।